तो खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे बिहार में हो रही सियासत पर। जी हां, आपको बता दें कि लगातार सदन में तो हंगामा हुआ ही। शराबबंदी कानून को लेकर अब तेजस्वी यादव लगातार हमला कर रहे हैं। अभी तक अधिकारियों पर सवाल उठाए जाते थे, अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है कि कहीं ना कहीं जो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, क्या वाकई वो लागू है, इसे लेकर अब तेजस्वी यादव ने प्रहार किया है। और आपको बता दें कि सीधे तौर पर कहा है कि अधिकारी तो अधिकारी, मंत्री भी लिप्त हैं और अवैध तरीके से शराब की बिक्री की जाती है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से बिहार में और सियासत होती रहेगी। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर सत्ता पक्ष तो अपनी दलील दे रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तेजस्वी यादव ने और साफ तौर पर निशाना साध रहे कि जब सबूत है उसके बावजूद भी आखिर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है। और यहां तक कह दिया है कि अगर बात की जाए सीएम की तो सीएम लाचार है। तो इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया है तेजस्वी यादव ने। अब देखना होगा कि बिहार में इस पर और कितनी ज्यादा सियासत होती है और इसे लेकर लगातार वार पलटवार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अहम बात यही है कि क्या वाकई शराबबंदी की बात की जाए तो शराबबंदी को लेकर जो दावे किए जाते हैं बिहार में, वो शराबबंदी लागू हो भी पा रही है नहीं, क्योंकि लगातार जब खबरें ऐसे सामने आती है अवैध तरीके से शराब का उत्खनन होता है, उसे लेकर विपक्ष हमलावर रहती है। लेकिन अब जब से आपको बता दें कि मंत्री, जी हाँ, आपको बता दें कि नीतीश कुमार के मंत्री जब इस पूरे मामले में अब सम्मिलित हो गए हैं, तो अब विपक्ष के पास बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया और विपक्ष लगातार निशाना साध रही है। एक तरह से बस दिखाया जाता है कि इतनी शराब जो है पकड़ा दी गई, लेकिन ये सोर्स कहाँ से है, ये आता कहाँ से है शराब। तो हम तो कह रहे हैं कि जो शराब माफिया हैं, असली में शराब बंदी नहीं हुई है बिहार में। असली माफिया, बिहार का शराब माफिया अगर कोई है तो नीतीश कुमार। और हम लोग चाहते हैं कि तुरंत जो है मंत्री रामसूरत राय जी को बर्खास्त किया जाए, वो आए, स्पष्टीकरण दें, सबूत पेश करें कि मामला क्या है। और इससे कोई अगर जुड़ा मामला है आप लोगों के पास तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं मजबूर हैं, बेबस हैं, कमजोर हैं, थके हुए हैं। जो गलती करेगा, जो अपराध करेगा, कानून उसके खिलाफ जो कार्रवाई है करेगा। इस राज्य में कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन अब रामसूरत राय पर संकट का बादल मंडरा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने क्या किया है कि उनके ऊपर संकट का बादल आ रहा है? कहीं अगर कोई बात होगी, क्या होगा, हम तो जानते भी नहीं विषय को। तो उस दृष्टि से कानून देखेगा। इसमें कहीं कोई संकट वंकट नहीं है, इतना जल्दी संकट। लेकिन नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इस्तीफा के बाद ही कुछ होगा, क्योंकि सदन भी चलना है। और नेता प्रतिपक्ष तो धरती के मालिक हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। सरकार में लोगों को पता है कि कभी भी किसी को सरकार ने न बचाया है न फंसाया है। और जो बात वो बोल रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात है। मैं आज देख रहा था मंत्री जी का भी स्टेटमेंट अखबार में, हाँ आज ही जो मैं देखा, मेरे पास फर्स्ट हैंड कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई बात है। और जो मुहिम सरकार ने चलाया है शराबबंदी को लेकर के, आप देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े लोगों को और कहाँ कहाँ से पकड़ के लाया जा रहा है। तो ये हीट तो बहुत लोगों को फील हो रहा है ना, तो समस्या तो वहाँ है। और लोगों को भी पता है कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो गलत आरोप है। अब कोई भी आदमी परिवार में जब रहेगा, उसका भाई है, बंधु है, सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि माननीय मंत्री जी का 2012 में ही बंटवारा हो चुका है रजिस्टर्ड, और इससे कोई लेना देना उनका नहीं है। हम लोगों ने थोड़ी सी गलती अगर की तो हम लोग आज सत्ता से बाहर हैं। तो सत्ता से बाहर है तो जवाबदेही उनकी बनती है जो सत्ता में है। और आज जो विधि व्यवस्था चौपट है, शराब के धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है, और सप्लाई नहीं हो रही है, अब बेड डिलीवरी तक हो गया, होम डिलीवरी से लेकर के। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि इसमें सत्ता पक्ष के लोग इन्वॉल्व हैं। पुलिस महकमा पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। तो आखिर कहीं न कहीं इसकी अकाउंटेबिलिटी, इसकी जिम्मेवारी तो सरकार को, सत्ता पक्ष को तय करनी पड़ेगी।
नीतीश कुमार जी भूल गए हैं कि वो 16 सालों में 7 बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो एक बार ब्लूप्रिंट तो जारी कर दे कि अपराध पहले ज़्यादा था या आज ज़्यादा है, भ्रष्टाचार पहले ज़्यादा था या आज ज़्यादा है। शराबबंदी में जब मुख्यमंत्री के नाम आते हैं, मंत्री के भाइयों के नाम आते हैं, तो मुख्यमंत्री असहाय हो जाते हैं। चूँकि वह भारतीय जनता पार्टी के हैं, एकदम अक्षम मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। तो अपनी गलतियों का ठिठुरा पुराने सरकार पर थोप के कब तक नीतीश जी बचे रहेंगे? नीतीश जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर आपको याद नहीं है तो हम दिला रहे हैं। बिहार में सुशासन की सरकार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार यहाँ चल रहा है। जहाँ तक विधि व्यवस्था की बात है, विधि व्यवस्था में निश्चित रूप से जो कुछ कमियां हैं, उस कमियों को दूर करने की सरकार जो है पूरी प्रयास कर रही है और वो दिख भी रहा है। इसीलिए जो क्राइम की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार भी संवेदनशील है और आने वाले वक्त में जो थोड़े बहुत क्राइम हो रहे हैं उस पर भी लगाम लगाने की काम जो है सो सरकार करेगी। तो इस पर सियासत हो रही है, सत्ता पक्ष अपनी दलील दे रही है, लेकिन सवाल ये उठता है सीधे तौर पर शराब माफिया तक कहा गया है नीतीश कुमार को। अब देखना होगा कि इस पर और बिहार में कितनी सियासत होगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अगर बात करें शराबबंदी की, शराबबंदी पर सियासत होती रही है और ये हमने देखा है कि जब से शराबबंदी लागू हुई है और ये सवाल उठाया जाता है विपक्ष की तरफ से, लेकिन अब सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पर निशाना साधा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी किरकिरी हो चुकी है? क्या आपको लगता है इस सिलसिले में अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, शराबबंदी अभियान सरकार के लिए हमेशा से चुनौतीपूर्ण स्थिति रही थी और अब खासतौर से चूँकि इतने दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी लगातार शराब की सप्लाई होना अवैध तरीके से, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी। और आपने देखा होगा कि पिछले महीने से लगभग जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दूसरे राज्यों से, बिहार से बाहर 5000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसी शराबबंदी मुहिम के तहत। और चूंकि अब मामला इसलिए तूल पकड़ता जा रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि रामसूरत राय का जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, भू राजस्व मंत्री हैं, उनका नाम सामने आ गया है और तेजस्वी यादव ने FIR की कॉपी दिखाई है, डॉक्यूमेंट्स कुछ दिखाए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस जगह से चुनाव से ठीक पहले जिस जगह से शराब पकड़ा गया था मुजफ्फरपुर में भारी मात्रा में, वो मंत्री जी का जगह है। हालांकि मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि वो उनका जगह नहीं है, वो उनके भाई का जगह है और उनके भाई के साथ उनका बहुत पहले से ही नाता रिश्ता जो है वो ख़त्म हो चुका है। भाई स्वतंत्र रूप से रह रहा है, इसलिए उस जगह से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को काफ़ी मजबूती से पकड़ा है और चूंकि अभी बजट सत्र चल रहा है और तेजस्वी यादव ने एक मांग बुलंद की है कि हर हाल में मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा और नीतीश कुमार को सामने आकर के स्पष्टीकरण भी देना पड़ेगा। स्वाभाविक तौर पर मामला अभी आगे और बढ़ेगा और लेकिन इस पूरे मामले का दिलचस्प पहलू यह है कि आज मंत्री संजय झा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। मंत्री संजय झा ने साफ तौर पर कहा है कि जो बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं शराबबंदी अभियान के तहत, उसकी हीट जो है उन लोगों तक पहुंच रही है जो अभी बेचैन दिख रहे हैं और यही वजह है कि इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और लोगों को पता है कि शराब कौन बिकवा रहा है। तो स्वाभाविक है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बीच में, इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में बजट सत्र कितना चल पाता है, वो देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल आशुतोष, जैसा कि आपने पहले कहा कि बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण वाली बात है अगर शराबबंदी की बात की जाए, कानून लागू करवाना। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब इस बार भी सत्ता में आए थे, साफ तौर पर कहा गया था कि और भी ज्यादा सख्ती से पालन कराया जाएगा। लेकिन अब रही बात रामसूरत राय की, तो क्या आपको लगता है कि वाकई अब सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसा मुद्दा आ गया कि सरकार यहाँ पे बैकफुट पर है? आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है और वो सीधे मांग कर रहे हैं बर्खास्तगी की। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर अब नीतीश कुमार कोई फैसला लेंगे? देखिए, आपको याद होगा जब बजट सत्र शुरू हो रहा था उस वक्त विपक्ष की तरफ से, खासतौर से RJD की तरफ से ये कहा गया था कि हर दिन एक मंत्री का इस्तीफा लिया जाएगा क्योंकि जितने भी मंत्री हैं उनमें से ज़्यादातर मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन वैसी परिस्थिति यहाँ पर दिखी नहीं। हाँ, इतना ज़रूर था कि कुछ दिन पहले मेवालाल चौधरी का इस्तीफा
जो शिक्षा मंत्री बने थे कुछ घंटों के लिए, उनका इस्तीफा ज़रूर हुआ था विपक्ष के दबाव में। मीडिया में भी सवाल आने के बाद उनका इस्तीफा नीतीश कुमार ने ले लिया था। अब आरजेडी ये चाह रही है कि इसी बहाने रामसूरत राय का भी इस्तीफा लिया जाए ताकि सरकार को पूरी तरीके से डॉक में खड़ा किया जा सके। लेकिन जो अभी तक परिस्थितियां दिख रही हैं उसके मुताबिक रामसूरत राय का जो स्टेटमेंट आया है उसके मुताबिक ये तय है कि सरकार इस मामले में कहीं भी बैकफुट पर जाने वाली नहीं है। अब सवाल यही है, मैं पहले भी मैंने कहा कि अभी चूंकि बजट सत्र का कुछ दिन बचा है, ऐसे में सवाल यही है कि जब सरकार बैकफुट पर नहीं जाएगी, तेजस्वी विपक्ष फ्रंट फुट पर रहेगा, तो ऐसे में बीच का रास्ता कैसे निकलेगा और सदन कैसे चलेगा, सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी समस्या यही है। सदन कैसे चलेगा, क्योंकि जब से सदन की शुरुआत हुई है हर दिन विपक्ष किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमलावर रही है। आशुतोष साहब हमारे साथ बने रहिए। तो मुद्दा यही है कि क्या अब फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है, लेकिन अब क्योंकि रामसूरत राय की बात सामने आ रही है और आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव एफआईआर की कॉपी तक दिखा चुके हैं और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार